Assalamualaikum class. Welcome to the Database Systems Lab Section B. Myself Mohammed Hamid Sannan. Today we will discuss about transactions, commit and rollback. तो क्लास आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट वीक इसी जो आपका जो स्लॉट है इसी स्लॉट के अंदर आपका लैब का फाइनल एग्जाम होगा. सेम डे सेम स्लॉट अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल कि आपके टाइम टेबल में जैसा 11 बजे से लेकर 2 बजे तक है ट्यूसडे वाले दिन इसी टाइम स्लॉट के अंदर आपका लैब का फाइनल एग्जाम होगा नेक्स्ट वीक. अगर आप बच्चों को क्यूरी है कोई आपने डिस्कस करना है फाइनल एग्जाम से रिलेटेड तो करंटली कर लें. आवाज आ रही है बच्चे आपको मेरी? यस सर. यस सर. आप सब बच्चों को क्लियर हो गया कि नेक्स्ट इसी स्लॉट में आपका फाइनल एग्जाम होगा लैब का. और मेक श्योर आप अपने जो लैपटॉप्स हैं जो भी आपके इश्यूज होंगे इंटरनेट के वो आप सारे रिजॉल्व करके रखेंगे. सर कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या फिर हमें टास्क दे दिया जाएगा? और बच्चे ऑनलाइन होगा कि आपको टास्क साइन हो जाएगा और आपके साथ एंड पे आप अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे चेक करवाएंगे टास्क. जो बच्चा चेक करवाएगा सिर्फ उसी के ही मार्क्स लगेंगे. आपका वाइवा होगा ऑन द स्पॉट. ओके सर. कि पहला जो हमारा 3 आवर्स का होता है ना हमारी जो ये स्लॉट होती है इसके अंदर 2 आवर्स हम रखेंगे कि आप अपना टास्क लैब टास्क करेंगे. वो जो फाइनल के जो भी टास्क होंगे वो पेपर आप सॉल्व करेंगे. उसके बाद आप उसका वाइवा देंगे लास्ट वो जो 1 आवर होगा उसके अंदर लास्ट 1 आवर में. ओके सर. तो क्लास फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शंस. SQLite transaction statement. By default, SQLite operates in auto commit mode. It means that for each command SQL start, process and commit the transaction automatically. लेकिन अब हम ट्रांजैक्शंस हमें क्यों जरूरत पड़ी और हम ट्रांजैक्शंस कैसे हम इसके यूज करते हैं हमारी डेटाबेस के अंदर. लेट अस सपोज कि अगर आपने हम एटीएम की ट्रांजैक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं उसकी एग्जांपल कि आपने ट्रांजैक्शन आपने स्टार्ट की आपने 1000 आपने विड्रॉ की आपने कमांड भी दे दी तो उसने वो प्रोसेसिंग भी होगी. उसके बाद लेकिन एंड पे क्या एरर आ गया? एंड पे एरर आ गया कि आपके जो एटीएम मशीन है उसके अंदर क्या है वो कैश नहीं था. विच मीन्स के वो कैश की वजह से आपकी जो ट्रांजैक्शन थी वो कंप्लीट नहीं हुई. तो अब क्या होगा कि वो जो डेटाबेस में तो एक दफ़ा तो एंट्री हो चुकी है, एक दफ़ा तो क्यूरी रन हो चुकी कि आपने ट्रांजैक्शन 1000 की कर ली, लेकिन वो क्या आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई. तो उस केस में वो क्या होता है फिर वो दोबारा जो डेटाबेस को है उसी दूसरी जो पहले वाली फॉर्म थी उसके अंदर रोल बैक कर दिया जाता है कि उसकी पहली जो कंडीशन थी जो पहली जिस फॉर्म में थी उसी फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर देते हैं. आज हम डिस्कस करते हैं इसी ट्रांजेक्शन को. तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट ओपन अ ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग द बिगिन ट्रांजेक्शन कमांड. हम बिगिन ट्रांजेक्शन की कमांड हम यूज करके हम ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करते हैं. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट बिगिन ट्रांजेक्शन द ट्रांजेक्शन इज ओपन अंटिल इट इज एक्सप्लिसिटली कमिटेड और रोल बैक. क्या आपने जहाँ पे आपने बिगिन ट्रांजेक्शन की आपने स्टेटमेंट आपने क्यूरी आपने एंटर कर दी उसके बाद आप जितनी मर्जी आप क्यूरीज आप रन करते रहे डिफरेंट टाइप की आप अपडेट करते रहे डिलीट करते रहे इंसर्ट करते रहे नया डाटा और तब तक ट्रांजेक्शन आपकी चलती रहेगी जब तक आप कमिट या उसे रोल बैक नहीं कर देंगे. सेकंड there are issues SQL statement to select or update data in the database. Note that the change is only visible to the current session. वो चेंज उस सेशन तक तो वो आपको शो होता रहेगा लेकिन जैसे ही ट्रांजैक्शन को आप खत्म करेंगे अगर तो आप कमिट करेंगे तो थर्ड द कमिट द चेंज टू द डेटाबेस बाय यूजिंग द कमिट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट. अगर आप कमिट का कीवर्ड उसके बाद यूज करके आप ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे तो आपके जो चेंजेस होंगे वो परमानेंटली वो सेव हो जाएंगे. ठीक है आपकी डेटाबेस के अंदर. if you do not want to save the changes you can roll back using the rollback transaction statement. अगर आप उन चेंजेस को आप सेव नहीं करना चाह रहे और आप अपनी डेटाबेस को उसी पहली फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे रोल बैक का कीवर्ड यूज करेंगे तो आपकी डेटाबेस पहली वाली फॉर्म में
शिफ्ट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो वी विल क्रिएट टू टेबल्स, अकाउंट्स एंड अकाउंट चेंजेस। हमने दो टेबल्स, अब इसके अंदर एज एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं एक अकाउंट का टेबल और एक अकाउंट चेंजेस का। अकाउंट्स टेबल स्टोर्स डाटा अबाउट द अकाउंट नंबर एंड देयर बैलेंसेस। द अकाउंट चेंजेस टेबल स्टोर द चेंजेस ऑफ द अकाउंट। एक अकाउंट का टेबल है, उसके अंदर क्या अकाउंट का नंबर और उसका बैलेंस ले लेते हैं हम। इसी तरह देखिए अकाउंट का टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर एक अकाउंट नंबर को इंटीजर टाइप ले लिया और उसका बैलेंस, ये दो चीजें हमने इसके अंदर स्टोर कर ली। और एक चेक भी हमने यूज कर लिया कि बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, के बैलेंस के हमेशा जीरो जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा, नेगेटिव वैल्यू में बैलेंस नहीं जाएगा। दूसरा टेबल हमने क्रिएट किया अकाउंट चेंजेस का, अगर कोई हम चेंज करते हैं, लेट अस सपोज के चेंज नंबर के कौन सा चेंज नंबर है, पहला चेंज हुआ किस अकाउंट नंबर में, फिर फ्लैग कि क्या उसके अंदर वैल्यू ऐड हुई है या हमने या अमाउंट ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया है, फिर अमाउंट कितनी अमाउंट हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, या कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, देन अमाउंट, और फिर चेंज ऐड कि किस डेट को चेंज अकर हुआ है। तो फर्स्ट अब हम एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट इंसर्ट सम डाटा इनटू द अकाउंट टेबल, अकाउंट टेबल में हमने कुछ डाटा एंटर किया। इंसर्ट इनटू अकाउंट्स, अकाउंट्स के टेबल में हमने अकाउंट नंबर हमने 100 में हमने 20,100 बैलेंस हमने ऐड कर दिया। दूसरी इंसर्ट की क्यूरी में से हमने क्या किया कि अकाउंट नंबर 200 में हमने 10,100 बैलेंस हमने ऐड किया, इंसर्ट कर दिया अपने टेबल में। तो हो रहा है ना बच्चे आप सबको? यस सर। फिर हम क्या करते हैं, अब हम इसके ऊपर हम ऐसे करते हैं कि हम एक क्यूरी रन करते हैं कि ट्रांसफर फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफर 1000 फ्रॉम अकाउंट 100 टू 200, के जो अकाउंट नंबर हमारा क्या है 100, उसमें हम अकाउंट नंबर 100 से हम अकाउंट नंबर 200 में हम 1000 रुपीज हम ट्रांसफर करते हैं। एंड लॉग द चेंजेस टू द टेबल अकाउंट चेंजेस इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन। और जो चेंजेस है और जो चेंजेस होंगी उनको हम अपने टेबल्स में हम सेव करवाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई भी अब हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमने कीवर्ड यूज किया बिगिन ट्रांजैक्शन। आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, अब आपने क्या किया अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस 1000। आपने अकाउंट्स के टेबल में से जो बैलेंस है, बैलेंस वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 100, के जहां पे अकाउंट नंबर 100 है उसके बैलेंस में से आपने 1000 आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया। और आपने अब दूसरी क्वेरी में आपने क्या किया अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस 1000 वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 200, जहां पे अकाउंट नंबर 200 है उसका बैलेंस आपने 1000 ऐड कर दिया, विच मीन्स के अकाउंट नंबर 100 में से हमने 1000 रुपीज हमने अकाउंट नंबर 200 में हमने ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब हम सिलेक्ट की क्यूरी और साथ ही हमने ये जो दो चेंजेस हुई है ना, इन दोनों चेंजेस को हमने सेव कर लिया अकाउंट चेंज के टेबल में। ऐसे ही है कि अकाउंट नंबर 100 में से हमने माइनस किया 1000 और डेट टाइम साथ हमने शो कर दिया। इसी तरह 200 में हमने प्लस किया 1000 और उसके बाद हमने कमिट का कीवर्ड यूज किया। कमिट का कीवर्ड जब यूज किया तो क्या होगा कि हमारी जो क्यूरी होगी वो यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी और हमने जो चेंजेस हैं उनको हमने सेव कर लिया परमानेंटली अपने डाटाबेस में। तो उसके बाद आप सिलेक्ट की क्यूरी रन करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट्स। अब अकाउंट्स का टेबल शो किया तो अब हमारे पास जो देखें अकाउंट नंबर 100 है, उसका बैलेंस पहले क्या था 20,100। अब जो न्यू अपडेटेड बैलेंस है वो क्या शो हो रहा है 19,100, विच मीन्स के 1000 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया और अकाउंट नंबर 200 में 1000 ऐड हो गया। ऐसे ही है उसकी अमाउंट जो हो रही है। जो हुई बच्चे, एनी क्वेश्चन यहां तक आपको? as you see balances have been updated successfully। एनी क्वेश्चन क्लास? जहां तक क्वेश्चन किसी बच्चे का? कमिट की आपको समझ आ गई? कमिट से हम क्या करते हैं, जो हमने ट्रांजैक्शन हमने स्टार्ट की थी उसको अगर हम एंड पे हमने कमिट यूज किया तो जो भी हमने चेंजेस की वो हमारे डाटाबेस में परमानेंटली वो चेंजेस हमें शो हो गई। तो इसी तरह हम अकाउंट चेंज के टेबल को भी हम सिलेक्ट की क्यूरी से हम शो कर देते हैं तो उसके अंदर दो चेंजेस अकर हुई।
एक हमने क्या ऐड किया था, इंसर्ट डाटा अकाउंट नंबर 100 में हमने 1000 माइनस किया था, और अकाउंट नंबर 200 में हमने 1000 प्लस किया। दो चेंजेस थी, वो दोनों को हमने अकाउंट चेंज की टेबल में हमने ऐड कर लिए, डाटा इंसर्ट कर लिया। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ रोलिंग बैक। अब हम रोलिंग बैक ट्रांजैक्शन की हम एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट टू डिडक्ट 20,000 फ्रॉम अकाउंट 100। तो जो हमारा अकाउंट नंबर 100 है उसमें से हम 20,000 को हम डिडक्ट करते हैं। उसका करंट बैलेंस हमारे पास क्या है, 19,100। तो हमने ट्रांजैक्शन बिगेन की, ट्रांजैक्शन स्टार्ट की, अपडेट किया हमने बैलेंस, सेट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस 2,000 वेयर अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 100। तो जहाँ पे अकाउंट नंबर 100 है उसके बैलेंस में से 20,000 माइनस कर दिया। और साथ ही हमने जो चेंज था इसको हमने इंसर्ट भी कर दिया, इंसर्ट अकाउंट चेंज की टेबल में हमने एक नया चेंज जो था वो क्या था कि जो अकाउंट नंबर 100 है उसमें से हमने 20,000 हमने डिडक्ट कर दिया। वो हमने चेंज का जो चेंज था उसको हमने स्टोर कर दिया उसकी सारी एंटिटी को अकाउंट चेंज के टेबल में। लेकिन इधर एक एरर अकर हुआ। क्या एरर अकर हुआ कि एसक्यूएल लाइट का कंस्ट्रेंट्स का एरर आ, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट हमने जब हमने टेबल बनाया था हमने कंस्ट्रेंट लगाया था, ये देखें यहाँ पे कि चेक बैलेंस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, के बैलेंस जीरो से जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा। लेकिन जब 19,000 हमारे पास क्या बैलेंस था, 19,100 अकाउंट नंबर 100 में यही बैलेंस था। जब हमने इसमें से 20,000 डिडक्ट किया तो हमारे पास आंसर आना था वो नेगेटिव वैल्यू थी, जिसकी वजह से हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन लेकिन जो हमने इंसर्ट चेंज अकाउंट टेबल्स में हमने जो चेंज किया था वो हमारे पास सेव हो चुका हुआ है। जो हुआ जब हमने अकाउंट चेंज का हमने जब हमने टेबल को शो करवाया सिलेक्ट की क्वेरी से, तो हमारे पास थर्ड एंट्री हो चुकी थी जिसके अंदर 20,000 हम डिडक्ट कर रहे थे। लेकिन रियल में वो एरर आया जिसकी वजह और वो हमारा असल जो डेटाबेस अकाउंट्स की टेबल था उसके अंदर वो नहीं हो सका। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड रोल बैक, हमने जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट की थी उसको हम रोल बैक कर देंगे। हमने रोल बैक की स्टेटमेंट यूज की, और जब हमने दोबारा हमने सिलेक्ट की क्वेरी से हमने अकाउंट चेंज का टेबल शो करवाया तो हमारे पास जो थर्ड एंटिटी थी वो खत्म हो चुकी हुई थी। हमारा जो जहां से हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट की थी हमारी जो डेटाबेस थी उसी कंडीशन में वापस जा चुकी हुई थी। क्लियर हुआ, कमिट एंड रोल बैक। Yes, sir. एनी क्वेश्चन बच्चे, एनी क्वेश्चन रिलेटेड कमिट रोल बैक? तो आज का आपका लैब टास्क है कि आपने एक डिपार्टमेंट का टेबल बनाना है और एक एम्प्लॉयज का। ये आपको सारी चीजें शो करवाई हुई, उनके अंदर क्या क्या कॉलम्स होंगे, तो आप टेबल्स बना के देखिए। जिस तरह डिपार्टमेंट का टेबल है इसके अंदर आप बनाएंगे डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, एंड देन LOC लोकेशन उसकी। फिर एम्प्लॉयज के टेबल में हम आते हैं, एम्प्लॉयज के टेबल में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसकी जॉब, फिर मैनेजर, फिर हायर डेट, सैलरी, कमीशन एंड डिपार्टमेंट नंबर। फिर आप इनके अंदर कुछ डाटा, डमी डाटा आप इंसर्ट करवाएंगे। ठीक है, ये आपको शो हो रहा है, इंसर्ट सब डाटा इन द टेबल एम्प्लॉय एंड सम डाटा इन द टेबल डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद आप आज के जो आपके दो टास्क हैं, फर्स्ट टास्क क्या है कि आप ट्रांजेक्शन बिगन करेंगे, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे, और जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 7,369 होगा उसकी सैलरी में आप 100 आप अपडेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इस चेंज को परमानेंटली अपने डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, और आप सिलेक्ट की क्वेरी से आप जो एम्प्लॉय का टेबल है उसको आप शो करवा के उसकी आप स्क्रीनशॉट लेके आप साथ ऐड करेंगे। और जो आपका दूसरा लैब टास्क है उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप रीड करेंगे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 7782 होगा, और साथ आप रीड करेंगे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड, उन सब एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड हु डज नॉट हैव कमीशन, जिनकी कोई कमीशन नहीं होगी। और उसके बाद आप सिलेक्ट की क्वेरी से आप टेबल को पहली दफा शो करवाएंगे, आपके पास टेबल एम्प्लॉय का शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करें, गेट बैक द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स बैक। अब यहाँ पे आप रोल बैक की क्वेरी यूज करेंगे, और आप दोबारा से आप सिलेक्ट की क्वेरी से फिर आप एम्प्लॉयज के टेबल को आप दोबारा शो करेंगे, और आप देखेंगे कि वाकई आपका टेबल जो पहली स्टेट थी उसके अंदर जाता है या नहीं जाता। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज लैब टास्क?
किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज आप अपना लैपटॉप स्टार्ट करें और गूगल क्लासरूम में मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ पे आप इसे अपलोड करें कंप्लीट करके।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर
एनी क्वेश्चन क्लास? किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। सर ये कॉलम नेम क्या है? बच्चे कॉलम नेम, यस कॉलम सर, नेम कॉलम नेम डाटा टाइप साइज। एक तो है ना एम्प्लॉयर नेम, और उसके साथ जो कॉलम नेम है। इस तरह ये कॉल, ये तो वैसे उन्होंने बताया हुआ कि पहले आपके पास आपने कॉलम नेम रखने हैं, उसके बाद आपके पास डाटा टाइप्स है और नेक्स्ट साइज है। ओके, हेडिंग है वो। ये हेडिंग है। जी सर, ओके।
सर जी। सर जी बच्चे हैदर, आपका जो लैब का फाइनल एग्जाम है वो इसी स्लॉट में नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को ही होगा। वो मैं पोस्ट भी कर दूंगा आपकी गूगल क्लासरूम में भी। सेम स्लॉट जो आपकी आएगी उसी में आपका होगा, 11 से लेकर 2 बजे तक।
Excuse me, sir. Sir. Any question class? जी बच्चे उमर सर ये ट्रांजैक्शन के अंदर डिलीट रिकॉर्ड नहीं कर रहा। बच्चे अपनी स्क्रीन शेयर करें। जी ये तो क्या देखें। किया ये आपने, ये देखिए, ये आपने क्या, एक आपने टेबल बनाया एम्प्लॉय का, ठीक है। एक आपने टेबल बनाया, ठीक है, एक डिपार्टमेंट का, ठीक हो गया। तो आपने किया बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है। यस तो ये कर क्या नहीं रहा इसके अंदर, ठीक है, बिगिन ये ट्रांजैक्शन एम्प्लॉयर नंबर जो है 7782 वाला रिकॉर्ड ये डिलीट नहीं कर रहा। रन करें इस क्यूरी को, क्या एरर आता है। कह रहा कैन नॉट स्टार्ट अ ट्रांजैक्शन विद इन अ ट्रांजैक्शन। आपकी पहले से कोई ट्रांजैक्शन चल रही है बच्चे, आपने उसे क्लोज नहीं किया हुआ, किसी और स्कीम में देखिए आपकी कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं चल रही इससे पहले। ये जो है ये सैलरी अपडेट करने वाली ये ट्रांजैक्शन आपने खत्म की है, ये वाली सैलरी अपडेट। ये देखिए जो इसमें आप कर रहे हैं बिगिन ट्रांजैक्शन अपडेट एम्प्लॉय दैट सैलरीज को आपने खत्म किया, कमिट या टोल बैक से किसी एक से इसे ओपन करें। नो देखिए सर। इसको आप क्लोज करें ना पहले। ये पहले वाला लैब टास्क है, इसके अंदर क्या था कि आपने जी परमानेंट सर। आपने सेव करना था, और परमानेंट सेव हम कैसे करते हैं, सर उसके ऊपर ये कमिट देखें लिखा तो हुआ है ये इसी इसमें। के अंदर ही बच्चे, इसके अंत पे आप इसी क्यूरी में आप करें ना, अंत पे रन, इसके अंत पे करें यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही सेशन है ना, इस सेशन में आप इसे क्लोज करें। अब करें रन इसे। ट्रांजैक्शन विद इन अ ट्रांजैक्शन। अब तो ट्रांजैक्शन के इशू आ रहे हैं बच्चे, आप पूरा रिमूव करके यहाँ पर सर कमिट करूँ तो लैब करें। यहाँ अभी चल गया। पहले सिलेक्ट से देखिए आपने जो किया वो हो गया, सिलेक्ट से शो करवाए, शो करें वो हो रहा है।
सर ये रिकॉर्ड मौजूद है 7782 वाला, इसको डिलीट करना। रैप करें। सर हो गया। अभी सिलेक्ट की क्वेरी है, जहाँ पे आप सिलेक्ट की क्वेरी से आप अपना टेबल शो करें एम्प्लॉय का। इसको अभी कमिट भी करना है ना सर, अभी पहले कमिट कर देता हूँ। कमिट कर दे। कमिट करने से ये आपका चाहिए, कमिट ना करें, कमिट ना करें, पहले आप ऐसे बच्चे आप शो करवाएं, कमिट ना करें। कमिट कर लेंगे तो आपका चेंज परमानेंट हो जाएगा। सर अब हो देखो गया। हो गया, ठीक है। अब जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद इस क्वेश्चन में आपने रोल बैक करना था, ऐसे ही है। इसके बाद रोल जी बैक करो तो वापस जाता है उस स्टेट में, वो चेक करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा रोल बैक लिखना है ना सर? जी ये देखो आ गया रोल बैक। अब इसे रन करो। अब दोबारा सिलेक्ट की क्वेरी देखो, रन करो सिलेक्ट की क्वेरी दोबारा। यस सर हो गया। दोबारा आ गया वो वाला रिकॉर्ड, दोबारा शो हो गया, ठीक है, यस सर ओके। क्लियर हो गया। जी चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक फाइल में आप सारे से कंप्लीट करके आप सबमिट करवा देंगे क्लासरूम में। जी ठीक है, थैंक यू सर। सर जी बच्चे ही ना। सर ये जो डिपार्टमेंट वाला टेबल है उसमें एट्रीब्यूट्स 4 है, लेकिन जो डाटा गिवन है वो 3 है। जो आपका डिपार्टमेंट का है उसके अंदर बच्चे आपके पास कितने हैं?
3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक डिपार्टमेंट नंबर, एक डिपार्टमेंट नेम और एक एलओसी। सर नेम भी है, एक सेकंड। डिपार्टमेंट नंबर है बच्चे पहला, नेम कहाँ पे है? 3 है आपके पास, और जो आपको नीचे डाटा वो भी 3 का ही है। देखिए पहला डिपार्टमेंट नंबर है, फिर उसके बाद रिसर्च, और फिर या सेल्स यस या सर, ऑपरेशन। 3 ही है यस सर, बच्चे, ओके 3 क्लियर, का यस। डाटा।
तो क्लास आज का जो हमारा पहला सेशन है उसको हम कंक्लूड करते हैं और सेकंड सेशन के अंदर आप बच्चों को जो क्वेश्चन होंगे जो क्यूरीज होंगे उनको हम हैंडल करेंगे। So thank you so much class for your time. See you in the next session. Allah Hafiz.